चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसा हम लोगों ने अभी तक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों तरीके के रिलेशंस के बारे में रीड किया। अब उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इन तीनों रिलेशंस को इन क्वेश्चंस के पार्ट के अकॉर्डिंग हमें जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कई पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें से मैंने फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे सामने राइट किया हुआ है। इसमें हम उन तीनों रिलेशंस को वेरीफाई करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को पहले तो आपको हर एक स्टेप को एक एक करके राइट करूंगा, जहां पर आपको एक्सप्लेनेशन पूरा विस्तृत तरीके से होगा। छोटा नहीं है, एकदम पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे कि आपको उनके स्टेप क्लियर हो जाए। देखिए जैसे यहाँ पर आपको एक सेट दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट ए, दिस वन डिफाइंड एट द रिलेशन। किससे रिलेशन डिफाइंड है? एक्स और वाई के बीच में 3x माइनस वाई। ऐसे ही कोई ना कोई रिलेशन हमें हर क्वेश्चन से पार्ट में गिवन होगा, उस रिलेशन के बेस पर हमें इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप अपने रिलेशन को लिख लीजिए। रिलेशन क्या है आपके लिए? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि 3x इक्वल टू वाई। दिस इज योर रिलेशन। अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। x बराबर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9। ये इस रिलेशन का मतलब है। अब जो आपको सेट दिया हुआ है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप क्यों ना उस सेट से क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझें। सबसे पहले तो अपने सेट का एक पिक्टोरियल ग्राफ बना लीजिए, ए का, उसका पिक्टोरियल ग्राफ का सेम से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। नंबर क्या है? 1 2 3 डॉट 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 13 to 14। सेम नंबर आपको यहां लेने हैं, 13 to 14। अब इनके ऑर्डर्ड पेयर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है। ऑर्डर पेयर कितने होंगे? 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, ऐसे ही 1 का 14 तक जाएगा। फिर 2 का होगा, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, फिर 3 का होगा ऐसे ही सबके साथ 14 तक, 3 का 2 के साथ, ऐसे करते करते 14 का भी जाएगा 1 के साथ, 14 का 2 के साथ। बहुत सारे नंबर आएंगे आपके पास। ऐसे सेट्स क्या ही बनेंगे आपके सामने। इनमें से हमें किन सेट्स को लेना है, उसके लिए हमें ये रिलेशनशिप दी हुई है, जिन सेट्स के पेयर को हमें यहाँ से कंटेन करना है। आप देखिए यहाँ से आपने x बराबर 1 पुट किया तो y बराबर कितना आ गया? 3। तो पहला पेयर हो गया रिलेशन का 1,3। दूसरी बार आपने 2 पुट किया x बराबर, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6। 3 पुट किया तो y बराबर 9। 4 पुट किया तो y बराबर 12। अब आपने यहाँ 5 पुट किया तो y बराबर कितना आ जाएगा? 15। क्या 15 हमारे किसी पेयर में आया है? आया था? नहीं आया था। तो ये वाला सेट हमारे लिए कंटिन्यू नहीं होगा, यानी कि ये हमारा हटाना होगा सेट। सेट के एलिमेंट कहां तक होंगे? 4,12 तक लास्ट। इधर क्लियर? यानी कि आपके रिलेशन कहां आ गए? यहां आ गए। अब आपको अपनी कंडीशंस में क्वेश्चंस को आपने जस्टिफाई किया। पहले आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया, रिलेशन जस्टिफाई कर लिया, समझ लिया, उससे आपने रिलेशन ले लिया। अब आपको देखना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको पता होना चाहिए एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव जब होता है जब उसमें a, टाइप से एलिमेंट इस रिलेशन को बिलोंग करे। क्या यहाँ 1,1 या 2,2 या 3,3 या 4,4 जैसे कोई भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक नहीं होगी। दूसरा हम इसमें चेक करते हैं क्या ये रिलेशन, दूसरा हम इसमें चेक करेंगे क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। कैसा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर 1,2 या 2,1 दोनों नंबर्स का पेयर इसी रिलेशंस को बिलोंग करे तो उस टाइप के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। जैसे 1,3 इज बिलोंग्स टू रिलेशंस, लेकिन क्या 3,1 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है? देखिए हो ही नहीं सकता। अगर हम इस रिलेशन को देखें तो x की वैल्यू देखने पर y की वैल्यू 9 आएगी, कभी 1 नहीं आ सकती। तो ये इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, तो नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। एंड द थर्ड रिलेशन इज ट्रांजिटिव। इसमें क्या होता है? अगर मान लीजिए 1 3
बिलोंग करते हैं आर को और 3,9 भी बिलोंग करेगा आर को। यहां लिखा हुआ है देखिए, राइट। क्या 1,9 भी बिलोंग कर रहा है आपको? कहीं है ऐसा एलिमेंट? नहीं है। इट मीन दिस इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो आपने देखा तीनों कंडीशंस यहां वेरीफाई नहीं हो रही हैं। तो आपके क्वेश्चंस में जो आपको रिलेशन दिया हुआ था वो कैसा हो गया? रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। इसके अदर पार्ट दिए हुए क्वेश्चन में, उसमें भी हमें सेम यही पैटर्न फॉलो करना है। जैसे देख लेते हैं हम एक दो पार्ट और, बाकी क्या आप लगा के देखिएगा। देखिए, वेट, now second question is relations are in the set n means natural number, n of the natural numbers is defined as this one। रिलेशन डिफाइंड है x और y के बीच में, y की वैल्यू जो x प्लस 5 के टर्म्स में आपको गिवन है। यहां सबसे पहले सेट कंटेन करिए a, इसका पिक्टोरियल हल्का सा, x की वैल्यू कितनी है? 4 से छोटी होनी चाहिए, 1 2 3 लेस देन 4 है। तो b, आपने इसको भी 1 2 3 लिया। ऑर्डर पे बना लीजिए। नेचुरल नंबर्स के लिए कंडीशन जहां हमारे साथ ऑलरेडी लगी हुई थी, a इंटू ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपका पहला 1 1 1 2 1 3, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इस टाइप के पेयर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएंगे। अब यहां हमें इसकी वैल्यू देखनी है। x की वैल्यू में कहां तक लगेगी? 4 तक, लास्ट 4 का ग्रेटेस्ट नंबर है, x छोटा है 4 से। हमने इसमें से अपना रिलेशन फाइंड किया। रिलेशन क्या रखा है हमें इसमें? y बराबर x प्लस 5। x की वैल्यू पुट करते हैं, रिलेशन दे देते हैं। x की वैल्यू हमने 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6। x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 7। x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 3 8, 3 तक ही लास्ट है हमारा। इतना ही हो सकता है। अब जरा यहां देखिए, इस रिलेशन में बहुत सिंपल है आपके लिए समझना, क्योंकि आप चाहें तो इसे 1 मिनट में क्लियर कर सकते हैं। इसमें हमें ज्यादा लिखने का वर्क भी नहीं है। आपने देखा रिलेशन आपके सामने ये आया है, क्या ये रिलेशन इसमें से वेरीफाई कर रहा है? सोचिए ना, नेचुरल नंबर्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग कहीं भी जस्टिफाई नहीं हो रहा है। आप देखिए, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए इसमें 1 1 2 2 ऐसे एलिमेंट नहीं है। 2 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव ये नहीं है। दूसरा देखिए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। 1 2 1 6 और 6 1 यहां बिलोंग कर ही नहीं सकता। 1 6 बिलोंग्स टू आर, बट 6 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी नहीं है। अब होता है ट्रांजिटिव। इट मीन्स 1 6 बिलोंग्स टू आर, बट 6 से आगे कोई रिलेशन में हमारे सामने नहीं है। 6 अदर नंबर इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि a b बिलोंग करता है r से, और मान लीजिए कोई एलिमेंट b और c है, वो भी बिलोंग करते हैं r को, लेकिन a c इज नॉट बिलोंग्स टू r, सो नॉट ट्रांजिटिव। यानी कि ये रिलेशन भी आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है। ये आपको भी मिल रहे हैं क्वेश्चन ऐसे जहां आपको ये तीनों में से एक भी रिलेशन वेरीफाई नहीं हो रहा है, लेकिन आप नेक्स्ट पार्ट करेंगे, 1 2 पार्ट, उसमें आपको ऐसा भी मिलेगा जहां रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी हो सकता है और ट्रांजिटिव भी। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका थर्ड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। इसमें हमें रिलेशन आप एक गिवन है सेट का, a बराबर में दे रखा है इतना, और उसका रिलेशन दे रखा है y डिविजन बाय x, यानी कि y अब ऐसा लेना है जो x से डिविजन हो जाए। तो उसके लिए तो आपको पहले यहां दिमाग लगाना पड़ेगा, y हम क्या लें। हाँ, तो अभी जानता हूं, क्वेश्चन देखने समझ में आ रहा है कि 2 इज डिविजन बाय 1, 3 इज ऑल्सो 1, 4 1 से डिविजन है, 5 1 से डिविजन है, लेकिन ऐसे कुछ काम नहीं चलेगा। मैनुअल वर्क देख लीजिए, आपको 1 मिनट समझ में आ जाएगा, आपका काम इजी हो जाएगा। देखिए जैसे सॉल्यूशन के लिए पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम का सेम से a, और ये भी सेट आपने a लिया, इसका आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या पैटर्न है, ए क्रॉस ए सारे पेयर आ जाएंगे, 1 के साथ क्या आ जाएगा 1 1 1 2 1 6 तक आ जाएंगे, ऐसे ही 2 1 2 2 2 6 तक आ जाएगा, ऐसे ही 3 1 सब आ जाएंगे, ऐसे ही 6 से 6 1 6 2 और 6 6 तक आ जाएगा। कई पेयर्स आएंगे, इनमें से हमें रिलेशंस को लेना है जिसमें y डिविजल होगा x के थ्रू। तो देखिए रिलेशंस तो हमें दे रखा है y इज डिविजल बाय x, क्या करना है हमें y को x से डिवाइड। तो उस रिलेशन के लिए कैसे रिलेशन निकलेगा, देखिए जितने भी नंबर होंगे हमारे वो 1 से डिविजल होंगे होंगे इसलिए, बताइए होंगे नहीं होंगे, तो 1 से 1 डिविजल होगा, राइट। फर्स्ट वाला x होता है, सेकंड वाला y होता है, समझ में आ रहा है ना। तो 1 से 2 1 से 3 1 से 4 1 से 5 1 से 6। अब दूसरा देखिए 2 से 4 डिवाइड होता है, 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा, 2 से 4 डिवाइड होगा, 2 से 6 डिवाइड होगा, फिर 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, सॉरी वहां 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा, एक नंबर में ये भूल गया था, आप ध्यान रखिएगा। 2 से 6 और 2 से 2 2 से 4, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा और 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 4 से 4 डिवाइड होगा और आगे से 4 से और कुछ तो डिवाइड हो नहीं सकता, और 5 से कुछ डिवाइड नहीं होगा, 5 से केवल 5 डिवाइड होगा और 6 से केवल 6 डिवाइड होगा। दिस इज द रिलेशंस ऑफ फ्रॉम द दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। अब यहां हम रिलेशंस को वेरीफाई करते हैं सिमेट्रिक के लिए। फर्स्ट क्या है सिमेट्रिक, सॉरी फर्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव। यहां देखिए आप 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 हर तरह का एलिमेंट है हमारे सामने ए वाला। तो 1 1 इज बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या हुआ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। दूसरा क्या है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है 1 2 बिलोंग करता है तो 2 1 भी इसमें बिलोंग करे, क्या ऐसा पॉसिबल है। मान लीजिए हमने ये 1 2 लिया, क्या 2 1 पॉसिबल है, नहीं है। कहीं ऐसी कंडीशन आ रही है, नहीं आ रही। 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये नॉट सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया, यानी कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड पार्ट है आपका ट्रांजिटिव। इसमें आपको ध्यान से देखना है, देखिए 1 2 इज बिलोंग्स टू रिलेशन, 1 2 बिलोंग करता है आपको। 2 4 इज बिलोंग्स टू रिलेशन, 2 4 भी बिलोंग करता है रिलेशन को। अब देखिए 1 4 भी बिलोंग कर रहा था इस रिलेशन को, या देखिए अब इसे हमने करते हैं a b बिलोंग्स टू आर, पॉसिबल है। फिर b c, b क्या होता है 2 बिलोंग्स टू आर। फिर कहते हैं a c भी बिलोंग करे आपको तो ये रिफ्लेक्सिव है। और ये तीनों कंडीशन यहाँ इसकी वेरीफाई हो रही है क्योंकि 2 1 से डिविजन है, 4 2 से और 4 1 से, तो ये वेरीफाई हो गया यहाँ पर। तो ये ट्रांजिटिव है। इट मींस इस थर्ड पार्ट में आपके दो रिलेशन वेरीफाई हो जाएंगे, एक तो रिफ्लेक्सिव और एक ट्रांजिटिव, लेकिन सिमेट्रिक ये नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट पैटर्न में आप देखेंगे तो अगले क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही कर पाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अदर पार्ट्स आपको ट्राई करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जैसा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन राइट किया हुआ है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर ऑफ रियल नंबर। मेंशन है यहाँ पर आपके सामने आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल टू दिस वन। ए और बी की रिलेशन क्या है, ए लेस देन है और इक्वल हो सकता है बी स्क्वायर के। ये रिलेशन दिया हुआ है जिसे आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको आंसर ऑलरेडी पता है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव आना है, ना ये सिमेट्रिक आना है और ना ये आपका ट्रांजिटिव आना है। ज्यादा बड़ा करने की जगह इसे छोटे रूप में तुरंत करते हैं। कैसे, बहुत सिंपल है, इसमें हमें ज्यादा घूमने की जरूरत भी नहीं है। हमें ऑलरेडी मेंशन हो चुका है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। रिलेशन ले लीजिए अपना। रियल नंबर तो आप सब जानते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं 1 2 1/2 3/2 -1 0 सो ऑन। कितने भी नंबर ले लीजिए आप, सब नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रिलेशन दिया हुआ है आपको ए और बी के बीच में, क्या रिलेशन है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर।
अब जो आप ए लेंगे उसकी वैल्यू बी स्क्वायर से छोटी या उसके बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है की वैल्यू। तो कंसीडर कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे कि आपको फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव, क्वेश्चन हमारे सामने सॉल्व है इसलिए यार टाइम नहीं लगेगा। 1,1 इज बिलोंग्स टू आर, जस्टिफाई करिए रिलेशन में। ए की जगह 1 रखा, बी की जगह 1 रखा, ओ यस इट्स वेरीफाई, इक्वल तो आ ही रहा है, यानी कि कंडीशन में ये वेरीफाई करता है ये। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा, रियल नंबर की बात हो रही है। आपने 2,2 रख के देखिए क्या ये वेरीफाई करता है? ए की जगह 2, बी की जगह 2, ये क्या हुआ? इस रिलेशन में तो यहाँ 2 की जगह 4 हो जाएगा, जो कि जस्टिफाई नहीं करेगा। यहाँ तो बी की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई, रिलेशन से वेरीफाई हो रही है, लेकिन वैल्यू का पेयर क्या हो गया? 2,4, जो इसे जस्टिफाई नहीं करेगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इसमें आपको देखकर कि सर ये क्या हो रहा है इस जगह पर, राइट। उसके लिए मैंने इसके लिए आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, क्योंकि यहाँ हमारे पास रियल नंबर की बात हो रही है तो हम रेशनल नंबर बहुत इजीली ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने a बराबर 1/2 और b बराबर 1/2 इस सब्स्टिट्यूशन में यूज किया, ये भी तो रेशनल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, करेगा, सेम नंबर है ए वाले। चेक करेंगे हम इसे तो 1/2 a और 1/2 का स्क्वायर चेक करिएगा, 1/2 कितना हो गया? 1/4, 1/2 का स्क्वायर। 1/2 की रेशनल वैल्यू को अगर हम डेसिमल में लेते हैं तो कितनी आती है? 0.5, और ये क्या आती है? 0.25, विच इज ग्रेटर क्या है? ये बड़ी है और ये छोटी है, जबकि हमें ये रिलेशन क्या दिखा रहा है? दिस इज लेस देन बाय दिस वन, सो इट इज नॉट वेरीफाई a, नॉट बिलोंग्स टू रेशनल, तो नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। ढंग से देखिएगा इस पेयर को, क्योंकि ये रेशनल कंडीशंस को बिल्कुल साफ साफ आपको जस्टिफाई करेगा कि ये इसे वेरीफाई नहीं करता है। दूसरा पार्ट है इसका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्लियर है, क्योंकि आपको अगर आपने 1,5 बिलोंग कराया आर में, तो इसका मतलब है 1 का स्क्वायर छोटा होगा 5 से, सो लेस देन, इट्स ओके। क्या 5,1 बिलोंग करेगा हमको? नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि 5 का क्या हुआ? ये गलत हो गया, 5 इज ग्रेटर देन 1, सो नॉट सिमेट्रिक। तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब हमें क्या दिखाना है? ये ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम फिर चलेंगे इसी क्वेश्चंस में। जैसे मैंने रिफ्लेक्सिव में आपको बताया था 1,1 और 2,2 से थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा कि ये ऐसी कंडीशन क्यों वेरीफाई हो रही है, तो मैंने यहाँ रेशनल से आपको क्लियर किया, तो ये इजीली आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही हम ट्रांजिटिव को रेशनल से क्लियर करते हैं बहुत इजीली, जिससे कि आपको वो भी क्लियर हो जाए। ट्रांजिटिव के लिए रिलेशंस के लिए मान लीजिए आपने 2 या आप लीजिए 3,2 बिलोंग्स टू आर, क्लियर। अब इसके बाद ऑपरेशन क्या होता है? 2,3/2 इज बिलोंग्स टू आर। कोई प्रॉब्लम? चेक कर सकते हैं हम नंबर्स को अभी। देखिए 3a और a का b का स्क्वायर क्या हो गया? 4, ओके हो रहा है। दूसरा देखिए 2 का 2 हो गया, 3/2 का स्क्वायर हो गया 9/4, 4 2 जाए 2.5, ग्रेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या 3,3/2 बिलोंग करेगा आपको? चेक कर लेते हैं। 3/2 का स्क्वायर 9/4, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2.25, नॉट वेरीफाई, ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। इट मीन्स ये भी नॉट ट्रांजिटिव। इट मीन्स a given question is not reflexive, not symmetric and not transitive. Good. देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्वेश्चन है? चेक whether the relations are defined in the set of this one as relations a और b की रिलेशन है, b equal to है a plus 1 is reflexive, symmetric और transitive। फिर बेनिफिट्स आपके लिए। अब आपको बोला हुआ है कि ये आपको चेक करके बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। वहां क्या था? आपको बताया गया था कि वो आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। यहां हमें ये चेक करना है, तो सेट आपको दिया ही हुआ है, सेट को ले लीजिए पहले तो 1 2 3 4 5, जैसा आप बेस्ट समझते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालकर रिलेशन स्टेबल करना
तो वैसे कर लीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशन है आपको a कॉमा बी में, b दे रखा है a प्लस 1, a की वैल्यू यहां से पुट करिए तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा पेयर में, a बराबर आप अगर 1 रखते हैं तो b बराबर 2, 2 रखते हैं तो 3, 3 रखते हैं तो 4, 4 रखते हैं तो 5 और 5 रखते हैं तो 6, और 6 से ऊपर आप नहीं जा सकते क्योंकि आपको 6 भी नहीं जाएंगे, 6 तक जाएंगे आप, केवल आपके रिलेशन में 6 नंबर तक है। क्लियर? अब इस रिलेशन को आप अपने फर्स्ट स्टेप में देखिए, रिफ्लेक्सिव है क्या? 1,1, 2,2 नॉट बिलोंग्स टू R, नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड देखिए, सिमेट्रिक, 1,2 बिलोंग्स टू R, क्या 2,1 बिलोंग्स टू R? नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? थर्ड देखिए, 1,2 बिलोंग्स टू R, या आप यहां देखिए, इसमें से ले लेते हैं, इसे हम इजीली मिल जाएगा आपको। 2,3 बिलोंग्स टू R, 3,4 बिलोंग्स टू R, क्या 1, 2,4 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, सो नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सो दैट द रिलेशंस आर इन आर से आर में एक रिलेशन है डिफाइन किया गया है, ए से बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, यानी कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो वेरी सिंपल, आपको आर से आर में दिया हुआ है, रियल नंबर का कोई भी सेट लेकर, मान लीजिए आपने 1, 2, 3 कोई भी नंबर ले लिए, उसका सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू ए, तो रिलेशन क्या हो जाएगा? मान लीजिए 1, 2, 3 और दूसरा भी ले लिया आपने 1, 2, 3, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिए, 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, कई सारे आपके सामने सेट आ जाएंगे। हमें केवल अपने रिलेशंस को वेरीफाई कराना है, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हमने यूज किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिलेशन दिया हुआ है, ए की वैल्यू बराबर और बी से छोटी होगी। ए की वैल्यू क्या होगी? बी की या तो बराबर हो सकती है या उससे छोटी। ध्यान रखिएगा, आपने इससे पहले क्वेश्चन किया था ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, अब आप कर रहे हैं ए इज लेस देन इक्वल टू बी। इसका फंडा बिल्कुल सिंपल है, उसका थोड़ा सा रेशनल फॉर्म में था, यानी कि आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना था। आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, फिर से आपको फिर रेशनल वाली फॉर्म में जाना होगा। तो आप इसे समझें और उसको समझें। फर्स्ट पार्ट है आपका रिफ्लेक्सिव, क्या ये पेयर सारे आपके ऑर्डर पेयर्स में है? ऑर्डर पेयर है। 1,1, 2,2, 3,3 इज बिलोंग्स टू आर, क्योंकि दोनों में ए और बी आपस में इक्वल चलेंगे, तो इट इज पॉसिबल, पॉसिबल है। तो ये रिफ्लेक्सिव आपका है, सिर्फ है। दूसरा है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है? देखिए 1,2 इसमें बिलोंग करता है रिलेशन में, लेकिन क्या 2,1 इस रिलेशन में है? नहीं है। देखिए सॉरी, रिलेशन में है लेकिन हमारे रिलेशनशिप में वेरीफाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां ए की वैल्यू क्या है? यहां देखिए ये कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, ए बराबर 1 और बी बराबर 2, यानी कि ए की वैल्यू बी के बराबर या छोटी होगी, तो उससे छोटी है ए की वैल्यू। लेकिन यहां क्या हो रहा है? 2,1 में ए बराबर 2 है और बी बराबर 1, और 2 इज नॉट लेस या इक्वल टू 1, यानी कि ये रिलेशन को वेरीफाई नहीं करेगा। तो इट मीन्स नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव पे लिए क्या होगा? मान लीजिए आपने किया 1,2 इज बिलोंग्स टू आर, दिखाई दे रहा है हमें 1,2 इज बिलोंग्स टू आर, 2,3 इज बिलोंग्स टू आर, वो भी आपके रिलेशन में आपको मिल जाएगा क्योंकि ए इज लेस देन बाय बी, साफ दिखाई दे रहा है, ये छोटा है इससे। और 1,3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 भी छोटा है 3 से, यानी कि ये तीनों कंडीशन क्या हो रही है? ट्रांजिटिव को फॉलो कर रही है। इट मीन्स ये आपका रिलेशन ट्रांजिटिव होगा।
होगा, यानी कि इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों कंडीशंस फॉलो होती है, सिमेट्रिक फॉलो नहीं होती है। आप इसमें से अपना कार्टेशियन प्रोडक्शन से रिलेशन निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं इसे निकाल देता हूं। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1 नहीं होगा, 2, 2 होगा, 2, 3 होगा, 3, 1 नहीं होगा, 3, 2 भी नहीं होगा, 3, 3 होगा, क्योंकि इसमें a की वैल्यू b से छोटी होनी कंपलसरी है, या बराबर या छोटी। क्लियर? नाउ